वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आप बहुत खुश नसीब है जो हमसे पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम भी बहुत खुश नसीब है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमने दो लेक्चर्स इस चैप्टर के ऊपर लगा रखा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब और रेसिडेंट का मतलब, और सेकंड लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब सीखा, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सीखा। आज जो है हम अपनी क्लास की शुरुआत बैलेंस ऑफ ट्रेड से कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में चार आइटम आते हैं। एक तो आता था विजिबल आइटम, एक आता था इनविजिबल आइटम, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, और एक आता था हमारा कैपिटल ट्रांसफर। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम की बात करता है। ये इन तीनों में से किसी की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? विजिबल आइटम की। तो आइए देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते किसे। बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the amount of export and import of visible item, that is goods. Balance of trade equal to export of goods minus import of goods. Import of goods, sorry. ओके, देखिए जी, आपको मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि जब भी हमारा एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, तो ये किधर आएगा? क्रेडिट साइड। किधर आएगा जी? क्रेडिट साइड। इसे एक और नाम से जान सकते हो, पॉजिटिव साइड, या फिर पॉजिटिव आइटम। पॉजिटिव आइटम विल बी गुड। पॉजिटिव आइटम। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, ये किधर जाएगा जी? डेबिट साइड, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो इसे आप बोल सकते हो नेगेटिव आइटम। सुनिए आप, export are entered as credit positive item in BOP account, while import are entered as debit negative item. ओके, और BOT को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, हम एक और नाम से जानते हैं, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड is also known as balance of visible trade, balance of visible trade, और ट्रेड बैलेंसेस।
अब देखिए जी, बैलेंस ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो तरह से हो सकता है, या तो सरप्लस होगा, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर क्या होगा बताइए खुद से। वेरी गुड, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस कब होगा? सर जी बहुत इजी है, जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तब होगा सरप्लस। जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो होगा क्या? डेफिसिट। तो इसी बात को लिख देते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड is greater than import of visible good। इसे हम बोल सकते हैं, ये हमारे कंट्री के लिए क्या है? फेवरेबल है। हम चाहते हैं हमारे एक्सपोर्ट क्या हो? ज्यादा हो, और इंपोर्ट क्या हो? कम हो। और डेफिसिट क्या है? इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ग्रेटर है, और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स क्या है? कम है। एक्सपोर्ट को आप क्या नाम से बोल सकते हो? क्रेडिट साइड। इंपोर्ट को आप किस नाम से बोलोगे? डेबिट साइड। मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो इसे बोलेंगे सरप्लस बीओटी। डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो इसे हम बोलेंगे डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा जी, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसमें बोला जाता है क्या कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है। एक तो आता है आपका विजिबल आइटम, फिर क्या आता है? इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और क्या आता है जी? और आता है कैपिटल ट्रांसफर। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ क्या आएगा? विजिबल आइटम। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये है वाइडर कॉन्सेप्ट। और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी आप खुद डिफरेंस देख सकते हो, मैंने मेन वाला बता दिया। अब हमें सीखना है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।